आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है। रिमेंबर कि एलिमेंट के जो एटम्स हैं, पॉसिबल है ये कि एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क हो सकता है। सो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लें, फिर मैं समझाता हूं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है लेकिन एटम्स उसके डिफरेंट हैं, विच हैज सेम प्रोटॉन नंबर, जिनका प्रोटॉन नंबर एक जैसा हो बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर, लेकिन उनका न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो फर्क हो, तो उन एटम्स ऑफ एलिमेंट को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ड्यू टू, अब न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन नंबर क्यों फर्क होता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल मैं देता हूं तो फिर आपको बात बेहतर समझ आएगी। लाइक देखिए एग्जाम्पल्स। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, विद 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये पहला न्यूक्लियस है और 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है कि अंदर पॉसिबल है कि हाइड्रोजन के अंदर 3 तरह के एटम्स जो हैं वो हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन विद 1 न्यूट्रॉन। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है इन दिस काइंड ऑफ एटम। तीसरा भी पॉसिबल है जी, विच हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स विद 1 इलेक्ट्रॉन वंस अगेन। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नेचर ऑफ द एटम जो होती है वो डिपेंड करती है प्रोटॉन नंबर के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे भी नहीं डिपेंड करती, न्यूट्रॉन पे भी नहीं करती। सो ऑल दीज एटम्स हैव 1 प्रोटॉन, सो ऑल विल हैव सेम प्रोटॉन नंबर। सबका प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम होगा, विच इज 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सिंस द प्रोटॉन नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट दे वुड हैव डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। इनका न्यूक्लियर नंबर जो है वो फर्क होगा। कैसे? कि इसका तो 1 है, न्यूक्लियर नंबर होता है, आई रिपीट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 1 + 0 गिव्स 1, 1 + 1 गिव्स 2, 1 + 2 गिव्स 3। सो ये एक ही हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट एटम्स है, दिस इज पॉसिबल। तो इन तीनों एटम्स को हम बोलेंगे दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर दोबारा डेफिनेशन को देखिए, atoms of same element which has same proton number but different nucleon number due to different number of neutrons. So इनका न्यूट्रॉन नंबर फर्क है। So इसका मतलब ये हुआ ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन आप कहेंगे दिस इज फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इनके नाम हैं वैसे। इस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को प्रोटियम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज ट्रीटियम। वैसे तीनों ही हाइड्रोजन है, सिर्फ आइसोटोप्स के नाम रखे हुए हैं। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। एक और बात ध्यान में रखिएगा, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट मे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्क इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो सकता है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक अब एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैस ही ले लीजिए, दे डिफर इन देयर मैस, तो मैस की वजह से इनकी डेंसिटी भी फर्क हो जाएगी। सो आइसोटोप्स जो एलिमेंट के होते हैं, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के फर्क होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फर्क हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। अब नेचुरली जितने भी एटम्स हैं, ये जितनी टाइप ऑफ एटम्स हैं, सबके अंदर आइसोटोप्स जो है वो होते हैं। 2, 3, 4, 5 आइसोटोप्स जो है वो होते हैं। उनका परसेंटेज फर्क हो सकता है कि कोई एक आइसोटोप जो है वो सबसे ज्यादा पाया जा सकता है।
तो आइसोटोप्स को बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. डेफिनेशन पहले मैं बता चुका कि आइसोटोप्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. पहली वाली टाइप है स्टेबल आइसोटोप्स और दूसरी वाली टाइप है अनस्टेबल आइसोटोप्स. अब ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले अनस्टेबल को बता दूं. दे गिव आउट इनविजिबल रेडिएशन एंड convert into other elements or atoms. ये ना नजर आने वाली रेडिएशन देते हैं और जो है वो दूसरे एटम्स में तब्दील हो जाते हैं. तो सिंस दे गिव आउट रेडिएशन, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. रेडिएशन देने की वजह से इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं. और स्टेबल कौन से और अनस्टेबल इसलिए हैं कि चूंकि वो अपनी हालत पे स्टेबल नहीं रहते, मौजूद नहीं रहते, फौरन रेडिएशन देके जो है वो दूसरे एटम्स में तब्दील हो जाते हैं. स्टेबल, दे डोंट गिव आउट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, डू नॉट गिव एनी रेडिएशन एंड मेंटेन देयर स्टेट, their state and status. So they don't convert into any other atoms. Example इसकी और example इन दोनों की मैं आपको बताता हूं. All atoms or and their isotopes, their isotopes having proton number more than 82 are unstable. यानी वो सारे एटम्स और उनके आइसोटोप्स भी जिनका प्रोटॉन नंबर जो है मोर देन 82 वो अनस्टेबल है यानी रेडियो एक्टिव है. इसमें एग्जांपल एटम्स विद प्रोटॉन नंबर इक्वल और लेस देन 82, जिनका प्रोटॉन नंबर या तो 82 से लेस होता है या 82 होता है, दे आर स्टेबल. वो सारे एटम जिनका प्रोटॉन नंबर 82 या 82 से लेस है वो स्टेबल है, बट देयर आइसोटोप्स आर अनस्टेबल. ये पहली एग्जांपल हो गई. और दूसरी एग्जांपल आप अनस्टेबल में ये ले लीजिए कि isotopes of atoms having proton number equal or less than 82 are unstable. Most of them are unstable. तो ये अनस्टेबल की टाइप्स हो गई कि वो एटम्स जो कि रेडिएशन देते हैं और दूसरे टाइप ऑफ एटम में तब्दील हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं अनस्टेबल आइसोटोप्स. और स्टेबल होते हैं जो किसी किस्म की रेडिएशन नहीं देते और अपना स्टेटस जो है या स्टेट जो है वो उसको मेंटेन रखते हैं. सो दीज आर स्टेबल आइसोटोप्स एंड दीज आर अनस्टेबल आइसोटोप्स. तो जिनका प्रोटॉन नंबर जो है वो 82 से लेस होता है या 82 होता है वो स्टेबल है. लेकिन उनके आइसोटोप्स जो हैं, लाइक मैं इस एग्जांपल आपको एक दे दूं, सोडियम की अगर हम बात करें तो इट हैज प्रोटॉन नंबर लेस देन 82, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, 11 इसका प्रोटॉन नंबर है. तो दिस इज अनस्टेबल आइसोटोप. लेकिन इनका ये एटम है, इसी का एक और आइसोटोप लीजिए 1124. दिस इज द आइसोटोप ऑफ सोडियम. दिस इज अनस्टेबल. ये एटम है सोडियम का नॉर्मल जिसका परसेंटेज भी ज्यादा है. दिस इज स्टेबल बट इट्स आइसोटोप इज अनस्टेबल. एक और एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन 612 is the atom of carbon stable है, but its isotope which is 614, this is unstable.
82 से जो प्रोटॉन नंबर ऊपर है वो तो नेचुरली रेडियो एक्टिव है या नेचुरली अनस्टेबल है, लेकिन जो 82 से लेस हैं उनके एटम तो स्टेबल हैं बट देयर आइसोटोप्स आर अनस्टेबल।